हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे दान। दान सबसे बड़ा दान कौन सा है? हिंदू धर्म में दान को अत्यंत पुण्य का कार्य माना गया है। यह न केवल किसी जरूरतमंद की मदद करता है बल्कि दाता के भीतर करुणा, विनम्रता, त्याग की भावना विकसित करता है। परंतु सभी दानों में से कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवत गीता में देते हैं। ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। भगवत गीता के 4 श्लोक 33 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे प्रताप, भौतिक वस्तुओं से किया गया यज्ञ दान अपेक्षा ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म अतंत ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। क्यों है ज्ञान दान सर्वोच्च? स्थायी प्रभाव। अन्न या धन का दान कुछ समय के लिए मदद करता है, पर ज्ञान का दान जीवन भर सहारा देता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। अज्ञानता को दूर कर ज्ञान किसी को भी अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। यही असली मुक्ति है। स्वावलंबन। अगर आप किसी को मछली दें, वह एक दिन खाएगा। अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा दें तो वह जीवन भर खा सकेगा। यही ज्ञान का प्रभाव है। यानी कि अगर हम किसी की एक दिन मदद कर दें तो ठीक, लेकिन अगर उसको जरिया, उसको मार्गदर्शन बताएं तो वो सार उम्र अपनी मदद कर सकता है। आत्मिक उत्थान। ज्ञान से न केवल बाहरी जीवन शुद्ध है बल्कि व्यक्ति के आंतरिक जीवन में भी चेतना आती है। श्री कृष्ण स्वयं पर एक ज्ञान दाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन मोह और भ्रम में पड़ जाते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें कोई वस्तु दान नहीं करते, वे उन्हें ज्ञान देते हैं। यही ज्ञान अर्जुन को अपने कर्तव्य और आत्म स्वरूप की पहचान कराता है। यह एक आध्यात्मिक ज्ञान दान था जिसने न केवल अर्जुन को बल्कि पूरे संसार को दिशा दी। कौन सा ज्ञान देना चाहिए? आत्मज्ञान, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मार्ग दिखाना। धर्म ज्ञान, सही और गलत की समझ देना। जीवन कौशल, किसी को कुछ ऐसा सिखाना जिससे वह अपना जीवन बेहतर बना सके। मार्गदर्शन कर देना किसी को बहुत बड़ा दान है। शांति और भक्ति का मार्ग, जैसे श्री कृष्ण ने दिखाया प्रेम, सेवा और समर्पण का। ज्ञान दान कैसे करें? बच्चों को शिक्षा देना, जरूरतमंद को कोई हुनर सिखाना, दूसरों को प्रेरणादायक विचार साझा करना, भगवत गीता जैसे ग्रंथों से जीवन मूल्य की शिक्षा देना। तो सबसे उत्तम दान वह है जो किसी की आत्मा को उजाला की ओर ले जाए, और वह है ज्ञान दान। यह न केवल समाज को सशक्त बनाता है बल्कि स्वयं दाता के जीवन को भी सार्थक बना देता है। श्री कृष्ण स्वयं इस ज्ञान के माध्यम से युगों युगों तक प्रेरणा देते आए हैं। एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, दीपों से दीप जले, श्री कृष्ण के ज्ञान दान की प्रेरणा। बहुत समय पहले की बात है, द्वारका में कुछ कोस दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अंशपुर। यह गांव सुंदर तो था पर अत्यंत निर्धन। यहाँ के लोग दिन भर मेहनत करते पर रात को खाली पेट सोते। शिक्षा और विद्या का कोई विशेष स्थान ही नहीं था यहाँ, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि ज्ञान केवल अमीरों के लिए होता है। बस इसी गांव में एक युवा रहता था, सत्यव्रत। वह न बहुत पढ़ा लिखा था, न किसी बड़े कुल का था, पर उसमें एक विशेषता थी, उसकी आत्मा सवालों से भरी हुई थी। वह रोज सोचता, क्या मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा? मेरे पास ना तो धन है ना बल है, क्या मैं ईश्वर की सेवा भी नहीं कर सकता? मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, मैं ऐसे ही व्यर्थ जी रहा हूँ। ये सब बातें उसके दिमाग में घूमती। सत्यव्रत को बचपन से ही श्री कृष्ण की कथाएं सुनना प्रिय था। वह जानता था कि कृष्ण सिर्फ युद्ध के देवता नहीं बल्कि ज्ञान के सागर हैं। वह अक्सर गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गीता के श्लोकों का अभ्यास करता। वहाँ लोग उसे कितना भी पागल कहें, लेकिन वह सारे श्लोक, सारे ज्ञान रट कर लेता था। उसको शिक्षा का अभाव नहीं था, उसको धार्मिक ज्ञान इतना गूढ़ हो गया था कि कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। एक दिन गांव में हलचल मच गई। समाचार आया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आसपास के गांव में भ्रमण कर रहे हैं और अंशपुर भी उनके मार्ग में है। सत्यव्रत का हृदय आनंद से तो भर गया पर साथ ही चिंता में डूब गया कि लोग उन्हें सुंदर वस्त्र, मिठाइयाँ, सोने को उपहार अर्पित करेंगे, पर मैं क्या दूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है उनको देने को। मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ कि उनको एक छोटी सी कोई भी भेंट कर सकूँ। ये सोचते सोचते क्या हुआ, फिर सत्यव्रत ने क्या किया, उसने अपने पुराना चादर झाड़ा, थोड़ा सा जल लोटे में भरा और पीपल के नीचे बैठ गया।
उसी स्थान पर जहाँ वह श्री कृष्ण का ध्यान करता था, श्लोक पढ़ता था, धार्मिक किताबें पढ़ता था। उसने संकल्प किया कि मैं भगवान से प्रश्न पूछूंगा, क्या निर्धन भी दान कर सकता है या नहीं। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण का आगमन। अगली सुबह श्री कृष्ण गांव में पधारे, रथ पर आड़ू, नेत्रों में दिव्यता, मुख पर मंद मुस्कान। उनकी उपस्थिति से पूरा गांव जैसे उल्लास से भरा था। लोग उनके चरणों में फूल बरसा रहे थे, भजन गा रहे थे, उपहार अर्पण कर रहे थे। भीड़ से दूर सत्यव्रत हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, न दुख के बल्कि भावुक प्रेम के। श्री कृष्ण ने उसे दूर से देखा और कहा, वह स्वयं नीचे उतरे और पूछा, क्या बात है पुत्र। श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में पूछा तो सत्यव्रत रोते हुए बोला, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको अर्पित करने को। सब लोग कुछ न कुछ दे रहे हैं पर मैं तो बिल्कुल खाली हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सत्यव्रत का हाथ पकड़ा और कहा, जो हाथ प्रेम से जुड़े हों वही सबसे बड़ा अर्पण है, पर मैं तुमसे कुछ और मांगने आया हूँ। यह सुनकर सत्यव्रत चकित रह गया। मुझसे? हाँ, श्री कृष्ण बोले, तुमसे। तुम्हारे पास एक दिव्य संपत्ति है, ज्ञान। क्या तुम अपने गांव के बच्चों को शिक्षा दोगे? क्या तुम उन्हें आत्मा और कर्तव्य का मार्ग दिखाओगे? सत्यव्रत हताबब था। प्रभु मैं कोई विद्वान नहीं हूँ प्रभु, बस एक श्लोक जानता हूँ, कुछ बातें समझता हूँ, यही तो काफ़ी है। श्री कृष्ण ने कहा, दीपक स्वयं बड़ा नहीं होता पर अंधकार को मिटा देता है। एक दीप से 1000 दीप जलाना तुम्हारा कर्तव्य है। गांव में परिवर्तन की शुरुआत। बस उस दिन के बाद सत्यव्रत ने गांव के बच्चों को पीपल के नीचे पढ़ाना शुरू किया। पहले तो कुछ ही बच्चे आए, फिर धीरे धीरे उनकी सरल भाषा, प्रेम पूर्ण व्यवहार और श्री कृष्ण के गीता श्लोक से बच्चों का मन बदलने लगा। वह आत्मविश्वास देता, किसी को जीवन का उद्देश्य समझाता था और किसी को सिखाता था, सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शांत करे और कर्म को सही दिशा ले जाए। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों को सही मार्ग पहुंचाने में मदद करे। बच्चे भी उसके पास पढ़कर बहुत ही खुश थे। बस फिर क्या था, वर्ष बीते, अंशपुर अब वैसा नहीं रहा। वही बच्चे अब शिक्षक, वैद्य, व्यापारी बन चुके थे। गांव के अंधकार की जगह अब उत्साह था। श्री कृष्ण का एक श्लोक, ना ही ज्ञानम सदृशम पवित्रम विधत्ते। इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। अब अंशपुर का मूल मंत्र यही बन चुका था। ज्ञान के बिना वैसे ही जिंदगी बहुत ही घटिया है, समझ लेना आप भी। अंतिम दृश्य। एक दिन एक यात्री अंशपुर आया। उसने देखा एक वृद्ध पीपल के नीचे बैठा है, आंखें बंद, मुस्कान चेहरे पर। वह बोला, बाबा ये गांव तो चमत्कारी लगता है, हर कोई पढ़ा लिखा, शालीन और संतुलित है, इसका रहस्य क्या है। सत्यव्रत ने आंखें खोली और शांति से उत्तर दिया, एक दिन श्री कृष्ण ने मुझसे कुछ मांगा था, मेरा ज्ञान। मैंने बस एक दीप जलाया, फिर एक एक करके दीप से दीप जलते गए। ज्ञान से ज्ञान बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो क्या शिक्षा मिलती है? ज्ञान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि वह केवल पेट नहीं भरता बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। निर्धन व्यक्ति भी महान दाता हो सकता है यदि वह सच्चे मन से सेवा करे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, उद्धार है, स्वयं का भी और दूसरों का भी।